हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, उसका लास्ट सेक्शन है, इसको कवर करेंगे 2.54 से 72। ये इसका लास्ट सेक्शन है, इस पर एक बार रिसाइट करेंगे। अर्जुन वाचा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिं किं प्रभाषेत किं मासीत व्रजेत किम्। श्री भगवान वाचा प्रजाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्य तदुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतास्पृहा वीतरागभया क्रोधा स्थितधीरं मनिरुच्यते। या सर्वत्र अभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाविनन्दन्ति द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहृते चायं कूर्मो अङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसव्रजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनाम्। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। न्यायतो विषयान् सा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधो भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियशरणम् आत्मवशेर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्यस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धेः परिवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिः युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयता शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावं विवाम्भसि। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आपूर्यमानं मचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् यत्सर्वान् पुमांश्यति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। मैं चौथा सेक्शन चल रहा है, लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का। पहला सेक्शन जी फॉर गुरु, आई फॉर आइडेंटिटी, टी फॉर टू टाइप्स ऑफ धर्मा एंड ए फॉर आत्माराम। तो ये चौथा सेक्शन है, ए फॉर आत्माराम। तो अर्जुन ने ये 4 प्रश्न किए। जो स्थित प्रज्ञ है उसके क्या लक्षण है, का भाषा, वो कैसे बोलता है, किम प्रभाषेता, किम आसीत, वो कैसे बैठता है, ब्रजेत किम, ये संसार में कैसे चलता है, तो उसके क्या लक्षण है, का भाषा, वो 2.55 में बताया। किम प्रभाषे, तो वो कैसे बोलता है, 2.56 और 57। फिर वो कैसे बैठता है, यानी अपनी इंद्रियों का निग्रह है वो कैसे करता है, 2.58 से 63 में। और ये चौथा सेक्शन, वो कैसे संसार में अपनी चलता है या कैसे अपनी इंद्रियों को इंगेज करता है संसार में, 2.58 से 2.64 से 72। तो 64 में हमने देखा था 64, 65, 66, 67, 68 तक लास्ट टाइम देखा था। कैसे जो व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को इंगेज करता है ये संसार में रेगुलेशन के द्वारा। ये तो 2.58, 63, 61, 62, 63। तो 64 में बताया कि कैसे वो इंगेज करता है अपनी इंद्रियों को। राग द्वेष मुक्तेस्तु विषयान इंद्रियाश्चरण आत्मवशे विधेय प्रसादम। राग और द्वेष से मुक्त होके और अपनी इंद्रियों को संयम में करके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो ये संसार में अपने सेंसेस को इंगेज करता है। इस प्रकार से प्रसादे, भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। सर्व दुखानाम हानि, और जो सारे दुख होते हैं उसके वो नष्ट हो जाते हैं। प्रसन्न चेतसा, उसका मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। बुद्धि परिवतिष्ठते, और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो स्टैब्लिश हो जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 2.65 है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। और 2.67 दिया है कि अगर वो केयरलेस रहता है इस संसार में, अपने सेंसेस को इंगेज करने में केयरलेस रहता है, एक भी सेंसेस, जो एक भी सेंस है उसका, इंद्रियाणाम ही चरता यन मनु अनुविधीयते, एक भी सेंस है जिसपे जो इस संसार में इंगेज हो रहा है, विषय की सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है और उस पर माइंड फिक्स हो जाता है। हाँ, तो वो एक सेंस सफिशिएंट है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे नाव को जो तेज हवा है वो बहा के ले जाती है। तो 2.68 में इसीलिए हे महाबाहु अर्जुन, तुमने शत्रुओं का जिस प्रकार से दमन किया है, ये इंद्रियों को भी इसी प्रकार नियंत्रण में रखो। अब 2.69, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो यहाँ पे एक और एनालॉजी भगवान ने दी है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है वो कैसे सेंसेस को एंगेज करता है, उसको समझाने के लिए। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया। एक है सर्वभूता नाम, जो कॉमन लोग हैं, और एक है संयमी, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है या सेंस कंट्रोल व्यक्ति है या स्पिरिचुअल सीरियस स्पिरिचुअलिस्ट है, आध्यात्मिक जीवन में जो गंभीर है। ये 2 प्रकार के लोग। या निशा सर्वभूता नाम, अगर इसका लिटरल मीनिंग लेंगे, जो सारे लोगों के लिए निशा यानी रात रहती है। तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उस समय जागृत रहता है, जगा हुआ रहता है। यस्याम जागृति भूतानि, जिस समय सारे लोग जगे हुए रहते हैं। सा निशा पश्यते मुने, वो उस समय सोया रहता है। तो लिटरल मीनिंग भी सही है एक वे में। जो आध्यात्मिक जो भक्त रहते हैं, आध्यात्मिक क्रिया का प्रयास करते हैं, तो वो जल्दी उठ जाते हैं। हॉस्टल में हमने देखा है, हॉस्टल में जहाँ जहाँ पे हमारे वॉइस है, यूथ सेंटर है, तो हॉस्टल में जो बच्चों का सोने का टाइम रहता है वो बराबर 2, 2:30, 3, 4 बजे सोने जाते हैं। तो या निशा सर्वभूता नाम, जब वो सोने जाते हैं तस्याम जागृति संयमी, तब हमारे जो वॉइस के स्टूडेंट्स हैं उनका मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू होता है। और यस्याम जागृति भूतानि, तो मतलब बेसिकली बायोलॉजिकल क्लॉक उल्टा रहता है। हाँ, और फिर जब हमारे लोग मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं
तब वो लोग सो रहे होते हैं। और जब हमारे डिवोटीज वगैरह सोने जाते हैं 9 बजे के अराउंड, 9 साढ़े 9, तब उनका मेन एक्टिविटी का टाइम शुरू होता है। वैसे तो वो बाकी टाइम भी जग रहे हैं, लेकिन 9 बजे के बाद जब घोर तमोगुण शुरू होता है तभी वो लोग सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा मतलब है इसका नाइट और डे का। नाइट मतलब टाइम ऑफ इनएक्टिविटी या अरेना ऑफ इनएक्टिविटी, हाँ, जो इनएक्टिविटी का अरेना है। और डे मतलब जो एक्टिविटी का अरेना है, मतलब जो क्रिया का क्षेत्र है, और एक जो, हाँ, निष्क्रियता का क्षेत्र है। तो नाइट में कोई एक्टिविटी नहीं रहती है, तो और दिन में एक्टिविटी रहती है। तो जो स्पिरिचुअल सीकर है या आध्यात्मिक व्यक्ति है, और जो संसार का साधारण व्यक्ति है, इन दोनों का एरिया ऑफ एक्टिविटी अलग है। तो जो स्पिरिचुअल सीकर है उसका जो एरिया ऑफ एक्टिविटी है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो वो अपने सत्य को जानने की यात्रा है उसकी। वो भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना चाहता है और आध्यात्मिक क्रियाओं में रिलिश करता है, वो आध्यात्मिक क्रियाओं में डिलाइट करता है। तो जो मटेरियलिस्ट है, भौतिकवादी व्यक्ति है, उसके लिए ये एरिया ऑफ इनएक्टिविटी है। जो स्पिरिचुअलिस्ट का एरिया ऑफ एक्टिविटी है, जहाँ वो एक्टिव रहता है, मटेरियलिस्ट वहां पे इनएक्टिव रहता है। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो बोलता है, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, इतने जल्दी उठ जाते हैं ये लोग, जब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं, समझता नहीं उसको। और उसका एरिया ऑफ एक्टिविटी क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, हाँ, न जनधन, जो शिक्षा अष्टकम में, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, यही 3 उसके मेन गोल है। हाँ, धनम जन्म और सुंदरी, वो चेतन महाप्रभु ने तीनों मना कर दिए। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी आध्यात्मिक सीकर है और जो नॉर्मल व्यक्ति है, साधारण संसार में व्यक्ति है, दोनों का एरिया ऑफ एक्टिविटी एकदम अलग रहता है। तो कॉमन लोगों का एरिया ऑफ एक्टिविटी है सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो जो आध्यात्मिक पथ पे जो सीरियस स्पिरिचुअल सीकर है, उसके लिए वो एरिया ऑफ इनएक्टिविटी है, उस जगह पे इंटरेस्टेड नहीं रहता है। तो ये 2 प्रकार के लोग हमेशा संसार में रहेंगे। तो एक है जो माया की तरफ दौड़ रहा है, एक जो कृष्ण की तरफ दौड़ रहा है। तो ईस्ट और वेस्ट ये अलग डायरेक्शन है, तो ये कभी समान नहीं रह सकते। तो हमको ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्त कभी बहुमत में नहीं रहेंगे। जो भी आध्यात्मिक क्रिया करने वाले लोग हैं कभी भी मेजोरिटी में नहीं रहेंगे। मेजोरिटी में भौतिक संसार में मटेरियलिस्टिक लोग ही रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट है, ट्रुथ इज नॉट डोमिनेटेड बाय वॉक्स पॉपुलाई। ट्रुथ इज नॉट डोमिनेटेड बाय वॉक्स पॉपुलाई। इसका मतलब क्या है? वॉक्स पॉपुलाई का मतलब क्या है? कॉमन ओपिनियन। हाँ, साधारण जो ज्यादा लोग कर रहे हैं वो सिद्धांत नहीं है। जो ज्यादा लोग कर रहे हैं वो सत्य नहीं बन जाता है। जो सत्य है वो शास्त्रों में ये है। तो इसीलिए हम लोग जब भक्ति करते हैं तो वो मेजोरिटी कभी नहीं मिलेगी, और सब लोग इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तभी भी हमको शास्त्रों पे विश्वास रख के उसमें करना है। तो इसीलिए कई बार भक्ति के पथ पे विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक का जो पथ है, सबलाइन पथ है, भक्ति का जो पथ है, इसमें हर चीज सामने नहीं दिखती है। और जो इंद्रिय तृप्ति का पथ है तो क्लियर दिख रहा है, एकदम मिड डे नून की तरह। हाँ, कि ये इंद्रिय का विषय है, ये सेंस का ऑब्जेक्ट है, इंद्रिय तृप्ति करेंगे तुरंत खुश ना, तुरंत हम लोगों को उसका आस्वादन होगा, जो भी होगा तुरंत होगा, ऐसा लगता है। आध्यात्मिक पथ में क्या करेंगे, भगवान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, क्या होने वाला है, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, सब बहुत लंबा है। हाँ, लेकिन शास्त्रों पे विश्वास रख के, शास्त्रों पे विश्वास रख के भक्ति के पथ पे आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का पाथ है तो बहुत क्लियर, लेकिन वो एंटेंगलिंग पाथ है, वो क्लियरली एंटेंगल कर रहा है सबको, जो कि हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। एक है जो वन हु इज सीइंग गॉड एंड इज सर्विस एवरीवेयर, उसको बोला गया है संयमी। जो भगवान और भगवान की सेवा हर जगह दिख रही है उसको। वन हु सीज सेंस ग्रेटिफिकेशन एवरीवेयर, वो दूसरे कैटेगरी का व्यक्ति है। तो नाइट, तो जब नाइट रहती है तो कोई अगर सेंस ग्रेटिफायर भी है, इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति है, लेकिन जब नाइट रहती है तो नाइट में वो अनअफेक्टेड रहता है सेंस ऑब्जेक्ट से, क्योंकि वो सो रहा है। कोई व्यक्ति सो रहा है
तो कुछ खाने की चीज रखी है, कोई बहुत सुंदर स्त्री उसके सामने, वो तो सो रहा है, उसको पता नहीं है, तो अनअफेक्टेड रहेगा। इसी तरह यहाँ पे बताया है जो संयमी व्यक्ति है वो अनअफेक्टेड रहता है, सेंस ऑब्जेक्ट उसके पास रहते हुए भी या सेंस ऑब्जेक्ट देखते हुए भी वो अनअफेक्टेड रहता है, उसका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो नाइट और डे यहाँ पे क्या क्या है, लिटरल भी ले सकते हैं, और उसका मतलब दो, एक है एक्टिविटी, एक है मेंटालिटी। एक क्या है, एक्टिविटी और मेंटालिटी, एरिया ऑफ एक्टिविटी और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो जो डिवोटी है उसका एरिया ऑफ एक्टिविटी अलग है, उसका एरिया ऑफ, जो स्थित प्रज्ञ है इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे वो नेचुरल रूप से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है। एक जो मैटर की तरफ डायरेक्टेड है, एक जो सोल की तरफ डायरेक्टेड है। तो जो संयमी व्यक्ति है उसकी इंटेलिजेंस सोल की तरफ डायरेक्टेड है, जो संसार का साधारण व्यक्ति है उसकी इंटेलिजेंस मैटर की तरफ डायरेक्टेड है। तो ये दो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि इस वर्ष में क्या बताया गया है कि जो स्थित प्रज्ञ और साधक में क्या डिफरेंस है। तो जो साधक है वो सेंस कंट्रोल को अटेन करना उसका एक गोल है, कंट्रोलिंग द सेंसेस इज द गोल ऑफ हिज एफर्ट्स, साधक जो है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वो इसको अटेन कर चुका है, सेंस कंट्रोल का जो स्टेज है उसको अटेन कर चुका है। ये तो प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से उसको सिंपल वे में बता दिया है समझने के लिए कि देर दो तरह के टू क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट मैन प्रभुपाद जी लिखते हैं। एक जो इंटेलिजेंट है इन मटेरियल एक्टिविटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दूसरा जो इंट्रोस्पेक्टिव है फॉर कल्टिवेशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो दो तरह के इंटेलिजेंट मैन है प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक जो इंद्रिय तृप्ति करने में बड़ा चतुर है, और जो दूसरा है वो इंट्रोस्पेक्टिव है जो आत्म साक्षात्कार के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताने के बाद कि कैसे, क्योंकि ये चौथे क्वेश्चन के आंसर में चल रहा है, ये सब इंगेज करता है, तो कैसे इंद्रियों को इंगेज करता है संसार में चलते हुए, इस प्रकार से इंद्रियों को इंगेज करता है वो, मतलब उसका एरिया ऑफ एक्टिविटी अलग रहता है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग, इसलिए वो संसार में रहते हुए इंद्रिय विषयों को एंगेज करते हुए उससे अफेक्ट नहीं होता है। अब 2.17 में बता रहे हैं उसकी कॉन्शियसनेस के बारे में। आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। तो कैसे वो जो पर्सन है वो अनअफेक्टेड रहता है इस संसार में मूव करते हुए, ये बता रहे हैं व्रजेत के इस संसार में चलते हुए वो कैसे अनअफेक्टेड रहता है। आपूर्यमानम, ओके स्टॉप द वीडियो। आपूर्यमानम मतलब फुल, रिलेटिवली कंप्लीटली फुल। आपूर्यमानम, पूर्यमानम मीन्स फुल, आपूर्यमानम मीन्स ऑलमोस्ट फुल। तो ये संसार में वो जो व्यक्ति है अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठा, जैसे समुद्र रहता है, समुद्र का उदाहरण दिया गया है, जो समुद्र रहता है अपूर्यमानम। वॉइस इज क्लियर और शुड आई स्विच ऑन टू अनदर नेटवर्क? क्लियर Guruji, now it is clear. Clear Guruji now. हाँ, now it will be clear I hope. Apuryamanam achalam pratistham. A means almost, Puryamanam means complete. तो अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम, जैसे जो समुद्र रहता है वो भरा हुआ रहता है, लेकिन अचलम फिर भी वो ओवरफ्लो नहीं होता है, अचलम प्रतिष्ठम अचल रहता है। समुद्र मापा, आपा मीन्स बहुत सारा पानी उस समुद्र में एंटर करता है, प्रविशन्ति बहुत सारी नदियां एंटर करती हैं। हाँ, समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत्, हाँ तद्वत इसी प्रकार कामा मीन्स डिजायर, जैसे बहुत सारी डिजायर, तद्वत कामा एवं प्रविशन्ति सर्वे,
जैसे किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी इच्छाएं एंटर कर रही हैं सशांति में, लेकिन वो पर्सन पीस में है, वो शांति में है। So desires enter but does not affect him, but does not agitate him. इच्छाएं उसके अंदर प्रवेश करती हैं लेकिन उसको प्रभावित नहीं करती हैं। इसका मतलब है जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा को, अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता, अपने तट को क्रॉस नहीं करता, वो समुद्र है। इसी तरह वो व्यक्ति है जो स्थित प्रज्ञ है, उसके अंदर भी डिजायर प्रवेश करती हैं लेकिन वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है। हाँ, वो जो बाउंड्री है उसको क्रॉस नहीं करता है, मॉरल और जो स्पिरिचुअल बाउंड्री है उसको क्रॉस नहीं करता है। ना काम कामी, काम कामी मीन्स काम मीन्स डिजायर्स, कामी मीन्स डिजायरर ऑफ डिजायर्स। हाँ, जो डिजायर कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या उदाहरण बताया है स्थित प्रज्ञ का, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है, उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो ओशन है, जो समुद्र है, समुद्र की तुलना उसकी चेतना से की गई है। तो समुद्र के दो लक्षण है, एक तो समुद्र बहुत विशाल होता है और समुद्र पूरी तरह से भरा हुआ है ये। तो इसी तरह जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो एक विशाल जो सत्य है, जो लार्जर रियलिटी है, हाँ, उससे कनेक्ट है, स्पिरिचुअल रियलिटी से। और दूसरा वो फुल है, फुलफिलमेंट, वो पूरी तरह से संतुष्ट है भगवान की भक्ति करके ये। तो इसीलिए इच्छाएं प्रवेश करती हैं, जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि वास्तव में जीवात्मा क्या है, वो प्लेजर सीकिंग है, वो आनंद को ढूंढ रहा है ये। तो ऐसा नहीं है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कुछ देख ही नहीं रहा है, आंखें बंद करके हर जगह चल रहा है वो, नहीं, वो संसार में चल रहा है। कैसे अपने इंद्रियों को एंगेज करता है, उसको कुछ दिखाई देगा, इंद्रियों के विषय दिखाई देंगे, कुछ आंख के लिए, कुछ कान के लिए, कुछ जीभ के लिए, जीवा के लिए, लेकिन इन सब को देखते हुए वो डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक हायर पर्पस, एक लार्जर रियलिटी के लिए वो जी रहा है, इसलिए वो अफेक्ट नहीं होता है। तो इस संसार में भी देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक हायर पर्पस के लिए जीवन जीता है तो कम अफेक्ट होता है। जैसे कोई एक स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, हाँ, अब कल उसका एग्जाम है, अब उसका कोई फ्रेंड आया, बोला चलो एक बहुत 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 अच्छी मूवी लगी है थिएटर पे, चलो देखने चलते हैं। तो वो बोलेगा अरे कल एग्जाम है, नहीं जाएगा वो देखने। अब उसका एग्जाम 3 महीने बाद है, हाँ, और वही फ्रेंड आता है, वही मूवी लगी है, तो हो सकता है वो देखने चला जाए। क्योंकि एग्जाम ने क्या है, अभी सेंस ऑफ अर्जेंसी और एक पर्पस क्रिएट कर दिया, इसीलिए वो उस टाइम उस चीज को छोड़ पाता है। तो जब कोई पर्पस के लिए व्यक्ति जीता है और उसकी कॉन्शियसनेस कंज्यूम हो जाती है उस पर्पस से ये, तो वो छोटी चीजों को छोड़ पाता है। इस संसार में भी देखा गया है। सिमिलरली कैरियर के लिए या किसी और चीज के लिए व्यक्ति एक सेंस ग्रेटिफिकेशन की बाकी चीजों को छोड़ देता है। कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है या स्पोर्ट्स एथलेटिक्स की तैयारी कर रहा है, तो नींद का सेंस ग्रेटिफिकेशन है, कुछ ऑब्जेक्ट्स का सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ देता है। किसी को जिम्नास्ट बनना है, अगर जिम्नास्टिक्स करना है तो खाने का सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ना पड़ेगा उसको। लेकिन ये सारे जो पर्पस हैं, छोटे छोटे पर्पस हैं, ये पूरे हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। अभी क्या है, उसका एग्जाम निकल गया, फिर अगले दिन मूवी देखने चला जाएगा। करेक्ट। कोई कैरियर के लिए कर रहा है तो 1 साल बाद नौकरी लग गई अच्छी, अब उसके बाद फिर रोज पार्टी चलेगी ये। इसीलिए हमको पर्पस कैसा चाहिए, समुद्र की तरह बड़ा पर्पस चाहिए। कितनी भी नदियां आ जाएं, हमारा फोकस अफेक्ट ना। तो इसीलिए हमारी लाइफ का डिफाइनिंग पर्पस ये है कि भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, जो जीवन भर वो चलते रहता है। ये एक ऐसा पर्पस है, उस समुद्र की तरह है। हाँ, तो जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, बहुत बारिश आती है तो तुरंत उनमें बाढ़ आ जाती है। इवन नदी में भी बाढ़ आ जाती है, वो बाढ़ आ जाती है। और क्या, गर्मी होती है तो नदी का पानी कम हो जाता है, नदी सूख जाती है। लेकिन समुद्र ना गर्मी में कम होता है, ना बरसात में बाढ़ आती है। इसी तरह जब हम एक बड़े उद्देश्य के लिए जीवन में जिएंगे, जो कि है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, उसके लिए जब हम जीते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं, जो छोटी छोटी डिजायर्स हैं, उसको छोड़ पाते हैं। ये सिद्धांत इसमें बताया गया है।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें लिखते हैं कि स्थित प्रज्ञ की कंडीशन को इसमें बताया है कि कैसे वो अफेक्टेड नहीं होता है सेंस ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट करने के बाद भी। ये तो बलदेव विद्याभूषण इसमें एक पॉइंट ऐड करते हैं कि जब तक भौतिक शरीर है तो भौतिक शरीर का तो नीड रहेगा, बॉडी का तो नीड रहेगा, ये लेकिन जो भगवान का भक्त है उनसे डिस्टर्ब नहीं होता है भौतिक इच्छाओं से। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ इज फुलनेस, क्योंकि वो भक्ति में पूरी तरह संतुष्ट रहता है। तो जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये तो उसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ के लिए लिखते हैं, proof of Krishna conscious man is one who has lost all inclinations for material sense gratification, although the desires are present. तो इच्छाएं हैं, विषय हैं इंद्रियों के, लेकिन उसको डिजायर नहीं है, एंजॉय करने की उसको डिजायर नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बिकॉज he remains satisfied in the transcendental loving service to the Lord, he can remain steady like the ocean. क्योंकि भगवान की सेवा में वो इतना संतुष्ट है और किसी चीज की उसको आवश्यकता नहीं है। ये कॉमन सिद्धांत है, सारे शुद्ध भक्तों के जीवन में हम देखते हैं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। नरसिंहदेव थक गए प्रहलाद महाराज से बोल बोल के, कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो। प्रहलाद महाराज बोले मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। वो नरसिंहदेव फोर्स करने लगे, प्रहलाद महाराज गुस्सा हो गए, बोल रहे मैं व्यापारी तो हूं नहीं कि आपसे कुछ मांगूंगा, आप स्वामी है मैं सेवक हूँ। फिर भी जब नरसिंहदेव ने फोर्स किया तो प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा? यदि दास्यसि मे कामान वरम च वरम वरदर्शवा कामानां संरोहम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं यदि दास्यसि मे कामान, अगर आप मुझे दास अपना मानते हैं और मेरी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए, कामानां हृदय संरोहम, मेरे हृदय में कभी भी कोई भौतिक इच्छा ना हो। तो मांगा भी तो उन्होंने ये मांगा कि कभी इच्छा हो ही ना। तो क्यों? क्योंकि इतना संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति भक्ति में। ध्रुव महाराज ने 6 महीने का इतना तपस्या किया, इतना मेहनत किया, उसके बाद भगवान ने बोला कुछ मांगो, तो महाराज स्वामी कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, बोलते मैं कृतार्थ हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 1 महीने में संसार में आदमी काम करता है और बॉस बोलेगी कि कुछ भी, अब तुम संतुष्ट रहो बस अपने काम से, उसके बाद उसको सैलरी चाहिए। 1 महीने की सैलरी भी आदमी छोड़ नहीं सकता है। हाँ, यहाँ ध्रुव महाराज ने इतना कठिन तपस्या किया, लेकिन जब भगवान ने बोला मांगो तो बोले कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए कुछ? क्योंकि पूरी तरह संतुष्ट है। ये भक्ति का स्वभाव है कि जितना जो शुद्ध व्यक्ति जैसे ऐसे व्यक्ति करता है उसका स्वभाव है, हाँ, कि वो व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्ट कर देती है। अब 2.71 में इसे वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, पूरी तरह से संतुष्ट व्यक्ति है, कैसे संसार में घूमता है। विहाय कामान यत् सर्वान् पुमांश्यति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांतिम् अधिगच्छति। विहाय कामान, विहाय मीन्स टू गिव अप, वो त्याग देता है, वो छोड़ देता है कामान इच्छाओं को, यत् सर्वान सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है। ऐसा नहीं कि 15 5 6 इच्छाएं बचा के रखी हैं बाकी त्याग दी, बस मुझे आईएएस बनना है बाकी मेरे कोई इच्छा नहीं। नहीं, विहाय कामान यत् सर्वान, सारी भौतिक इच्छाओं को, अपने लिए कोई भी भौतिक, क्योंकि उसको पता है एक भी भौतिक इच्छा से दुख बढ़ सकता है। एक भी इच्छा पूरी रह गई तो वापस संसार में मुझे जन्म लेना पड़ेगा। विहाय कामान यत् सर्वान पुमांस, ऐसा जो पुरुष है, चरती, चरती मीन्स चलता है, निस्पृहा इस संसार में बिना आसक्ति के। हाँ, वो घूम रहा है संसार में लेकिन आसक्ति नहीं है उसमें किसी चीज में। निर्ममो, निर्ममो मीन्स कोई प्रोप्रीटरशिप, विदाउट प्रोप्रीटरशिप या ओनरशिप। उसके पास चीजें हैं लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये मेरी है। निरअहंकार, बिना मिथ्या अहंकार के। स शांति, तो ऐसा व्यक्ति वो शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन को भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुमको कैसे शांति मिलेगी। शांति केवल युद्ध छोड़ने से नहीं मिलेगी। हाँ, तो जो शांति है, इट्स नॉट, अर्जुन शांति के लिए युद्ध छोड़ना चाहता था, लेकिन भगवान, अर्जुन सोच रहा था एक्सटर्नल शांति, भगवान इंटरनल शांति का बात कर रहे हैं। इट्स नॉट एक्सटर्नल पीस, इट्स अ इनर पीस। ये तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम युद्ध छोड़ के जंगल जाओगे
तुम सोच रहे हो कि मैं रिलोकेट हो जाऊंगा तो शांति मिलेगी, तो रिलोकेशन में शांति नहीं है, शांति रिनंसिएशन में। रिनंसिएशन मीन्स विहाय कामान, जब मटेरियल डिजायर्स को व्यक्ति रिनाउंस कर देता है, विहाय कामान, तब उसको एक्चुअल में शांति मिलती है। यत सर्वान पुमाश्रति निष्प्रहा, एक है डिजायर, तो डिजायर से फ्री होता है, अटैचमेंट से फ्री। निष्प्रहा, तो अटैचमेंट डिजायर से डीपर है। तो डिजायर आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो डिजायर की आदत लग गई है, जिससे आसक्ति हो गई, हैबिचुएटेड डिजायर्स जो हो गई, वो है आसक्ति। तो निष्प्रहा, ऐसा जो व्यक्ति रहता है। निरहंकार, निरहंकारा मीन्स अहंकार, मिथ्या अहंकार से। मिथ्या अहंकार क्या है, मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधित चीजें मेरी हैं। तो अगर तुम शरीर से संबंधित रहोगे, शरीर को अपना मानोगे, तो शांति भी तुमको शरीर के लेवल पे चाहिए। व्यक्ति कभी कभी परेशान हो जाता है तो वो शांति चाहिए, तो पीसफुल प्लेस में चला जाता है। तो थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन वो परमानेंट वहां पे शांति नहीं होगी, क्योंकि पीसफुल प्लेस में भी वो डिस्टर्ब रहता है अगर मन डिस्टर्ब है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो आत्मा के लेवल की शांति की बात हो रही है। दूसरा निरहंकार का मतलब है, जब अहंकार रहता है तो व्यक्ति को लगता है मुझे तो सब पता है, हाँ, आई नो बेटर, तो उसको आप कुछ समझा नहीं सकते। तो निरहंकार, भगवान बोल रहे हैं निरहंकार रहो, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हें मुझसे बेटर पता है। भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि तुम्हें मुझसे बेटर पता है। ये, तो इस प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके, प्रोप्रीटरशिप मतलब अपनी ओनरशिप का त्याग करके, इस प्रकार से मिथ्या अहंकार का त्याग करके वो इस संसार में रहता है। तो वो भोजन करता है, इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन, लेकिन बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कितना करता है, जिससे कि शरीर मेंटेन रहे, हाँ, उतना करता है। वो भोग के लिए वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है। ये इस तरह से बताया गया। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में, टू बिकम डिजायरलेस मीन्स नॉट टू डिजायर एनीथिंग बट सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, इन अदर वर्ड्स टू डिजायर टू बिकम कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये भी एक गलत धारणा रहती है ज्यादातर लोगों में कि डिजायरलेसनेस मीन्स डिजायर को एंड कर दो, लेकिन डिजायर तो एंड हो नहीं सकती है। प्रभुपाद जी ने बताया डिजायरलेसनेस मीन्स भौतिक कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, भक्ति के लिए तो बहुत सारी डिजायर होनी चाहिए। ये तो प्रभुपाद जी अगेन इस तात्पर्य में अगेन फाइनली उसी पॉइंट पे लेके आते हैं। नीचे अगर आप तात्पर्य में देखेंगे, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वंस एक्चुअल पोजीशन इज वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो हम भगवान के नित्य दास हैं, तो हमको किसी भी चीज पे ये ओनरशिप नहीं रखना चाहिए। तो ये तीन चीजें, प्रोप्रीटरशिप, कंट्रोलरशिप और एंजॉयरशिप, ये तीन चीजें जितने व्यक्ति के जीवन में रहती हैं उतना दुखी हो जाता है। और 5.29 में बताया गया है कि ये तीन चीजें छोड़ देगा तो खुशी हो, शांत हो जाएगा, एकदम प्रसन्न हो जाएगा। प्रोप्रीटरशिप मतलब निर्ममो, मतलब हम किसी चीज के ओनर नहीं है। जैसे शरीर भी हमको मिला है, लेकिन हम शरीर के ओनर नहीं है। अगर हम ओनर हैं किसी चीज के तो वो हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए, लेकिन शरीर हमारे साथ हमेशा रहता नहीं है। बाकी जो भी संपत्ति, धन धान्य आदि भी हमारे पास है, उसके भी हम ओनर नहीं हैं। अगर हम ओनर रहते तो हमेशा हमारे साथ रहता, पर हम चले जाते हैं, वो संपत्ति यहीं रह जाती है, आत्मा चली जाती है, शरीर यहीं रह जाता है। इसका मतलब हम इसके केयर टेकर है। ये तो बहुत सुंदर है परपोर्ट, प्रभुपा जी ने इसका भी बहुत सुंदर परपोर्ट लिखा है। अगर आप देखेंगे, वेरी ब्यूटीफुल परपोर्ट प्रभुपा हैज एक्सप्लेन्ड। अब ये सब बताने के बाद 2.72 में कंक्लूजन बता रहे हैं प्रभुपाद जी, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वस्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण गच्छति। एषा ब्राह्मी, तो ये जो श्लोक है, जो चौथा क्वेश्चन है उसका कंक्लूजन है, और चैप्टर का भी कंक्लूजन वही कंटिन्यू कर रहे हैं प्रभुपाद जी। 2.71 में लिखा है एषा, यही जो स्थिति, एषा मीन्स दिस, ब्राह्मी स्थिति, स्पिरिचुअल स्टेट ना, आध्यात्मिक जो ये स्थिति है, पार्थ हे पार्थ एनम प्राप्या, एक बार जब व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है, ना विमुह्यति,
फिर वो विमोहित नहीं होता है, बिविल्डर नहीं होता है संसार में। ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, और ब्रह्म निर्वाण को वो प्राप्त करता है, सुप्रीम लिबरेशन को, विशेष मुक्ति को प्राप्त करता है। तो दो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं। पहला, कैसे संसार में हाउ टू लिव विदाउट बीइंग डिल्यूटेड, संसार में कैसे जिया जाए बिना मोहित हुए। और दूसरा, हाउ टू बिकम लिबरेटेड, और इस संसार से मुक्त कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यही दो चीजें चाहिए। इस संसार में जब तक हैं तो मोहित ना हो, और उसके बाद जब संसार छूटे तो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर ले, विशेष मुक्ति को, भगवान के धाम को। तो ये दोनों के लिए कॉन्शियसनेस का एक स्तर चाहिए। तो अर्जुन शुरू में भगवत गीता के बिल्डर हो गया था, तो 2.7 में अर्जुन ने बोला था कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरे को धर्म के बारे में समझ नहीं आ रहा है ये। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ना विमोहयति, एक बार तुम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लोगे तो मोहित नहीं होगे। तो जब इस संसार के धर्मों का व्यक्ति का पालन करता है, कर्म कांड के स्तर पे, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, शूद्र है, तो इन धर्मों का पालन करता है, ये धर्म के आधार पे है। लेकिन क्या है, क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, उसके ऊपर धर्म का ओवर कोटिंग है ये, तो इसीलिए इसमें उसकी लाइफ में मोह रहता है। उसकी लाइफ में वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता है जब तक वो भक्ति योग के लेवल पे नहीं आता है। तो क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? क्षत्रिय है या शूद्र है या ब्राह्मण है, कोई भी व्यक्ति, हाँ, वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, लेकिन भौतिक इच्छाएं, तो भौतिक इच्छाओं के कारण वो पूरी तरह से मुक्त नहीं होता है, कई कई जन्म उसको लग जाते हैं। इसीलिए भक्ति के बारे में बताया गया है। तो कर्म कांड की जगह व्यक्ति अगर कर्म योग का पालन करता है और इवेंचुअली भक्ति योग का, तब वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है, जो आध्यात्मिक स्थिति है। और ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्था, ये जो ब्राह्मी स्थिति है ना, एनम प्राप्य विमोहित, इसको प्राप्त करने के बाद वो मोहित नहीं होता। स्थित्वस्याम, और इसमें जब वो स्थित रहता है, अंत काले भी, मृत्यु के समय भी वो विविल्डर नहीं होता है, ये बताया गया ये यहाँ पे सिद्ध। तो यहाँ पे पहली बार भगवान टाइम ऑफ डेथ को रेफर कर रहे हैं। जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म है, टाइम ऑफ डेथ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर धर्म में अलग अलग डिटेल्स हो सकते हैं, लेकिन कॉमन फंडामेंटल प्रिंसिपल सेम है। और ये एक जो चीज है टाइम ऑफ डेथ, ये बहुत स्पेशल है सारे धर्मों में। हाँ, तो जीवन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी परीक्षा होगी मृत्यु के समय, हम उस समय की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर कोई आध्यात्मिक स्थिति पे स्थित है तो मृत्यु के समय भी भगवान बोल रहे हैं बिल्डर नहीं हो। तो शास्त्रों में उदाहरण है परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे, हाँ, तो उनको नोटिस आ गया 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन जो भगवान की सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनने के बाद, श्रीमद् भागवतम का पवित्र प्रवचन सुनने के बाद इतना भगवान में उनका मन लग गया, हाँ, कि मृत्यु के समय भी वो बिल्डर नहीं हुए। हाँ, तो ये जो वर्स है ये प्रेज कर रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है, या स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है उसकी प्रशंसा कर रहा है कि जो स्थित प्रज्ञ है वो कितना स्पेशल स्टेट है ये। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी कमेंट्री में इस चैप्टर को ये नाम दिया है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। वहीं से प्रभुपाद जी ने नाम लिया है। प्रभुपाद जी इसको कोट भी करते हैं तात्पर्य के लास्ट पैराग्राफ में। तो प्रभुपाद जी हर चैप्टर के पहला जो श्लोक है उसके तात्पर्य में समरी बताते हैं कि चैप्टर में क्या दिया जा रहा है, और हर चैप्टर के लास्ट तात्पर्य में कंक्लूड करते हैं, वापस से उसको समराइज करते हैं कि उस चैप्टर में क्या दिया है। तो इसलिए आप देखेंगे इस चैप्टर में प्रभुपाद जी ने और तात्पर्य में लिखा है 2.72 में, one can attain Krishna consciousness or divine life at once within a second, or one may not attain such a life even after millions of lifetime. It is only a matter of understanding and accepting the fact. हाँ, कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 1 सेकंड में भी हो सकता है और कई जन्म भी लग सकते हैं। एक्सेप्टिंग द फैक्ट मीन्स जब व्यक्ति को ये रियलाइज हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और आत्मा हूँ, और जब वो आत्मा के स्तर पे कार्य करता है। और प्रभुपाद जी ने खटवांग महाराज का उदाहरण दिया है, कैसे अंत में खटवांग महाराज देवताओं के लिए युद्ध करने गए थे। देवता बड़े प्रसन्न हो गए, तो देवताओं ने बोला आपको जो भी चाहिए वो मांग लीजिए। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे को सबसे पहले बताइए कि मेरे पास कितना समय बचा है। तो देवताओं ने देखा, बोला तो समय तो बहुत कम बचा है, बोले 1 ही मुहूर्त बचा है।
हाँ, तो वो तुरंत उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान में एब्जॉर्ब कर लिया और उस तरह से वो भगवान के धाम चले गए। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया एसेंशियली कि हम लोग समराइज किया है कि जो रियल लाइफ है वो वहां से स्टार्ट होती है, जब व्यक्ति को पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा में लगना और भगवान की प्रेममयी सेवा में वो लगता है। तो जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड देयर आर एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, whereas in the spiritual world there are activities of कृष्णा कॉन्शियसनेस। भौतिक जगत है, इसमें इंद्र तृप्ति की क्रियाएं, जो आध्यात्मिक जगत है उसमें क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है। Attainment of Krishna consciousness even during this lifetime is immediately attainment of Brahman. One who is situated in Brahman has already entered into kingdom of God. तो जो spiritual consciousness में enter होना है, कृष्णा consciousness प्योरली प्रैक्टिस करना, तो वही ब्राह्मण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्ति का इस प्रकार से भक्ति कर रहा है, भौतिक संसार में रहते हुए भी वो आध्यात्मिक जगत में ही है। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण इज जस्ट अपोजिट ऑफ मैटर। तो जो ब्राह्मण स्थिति है, इट मीन्स नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मटेरियल एक्टिविटी। तो ब्राह्मी स्थिति जो इस श्लोक में बोला गया है, मतलब मैटर से जस्ट अपोजिट। मैटर से अपोजिट क्या है, स्पिरिट। वो स्पिरिट क्या है, डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। तो ये प्रभुपाद जी ने इसमें समराइज किया। तो इस तरह से जो सेकंड चैप्टर है, हाँ आज फ्राइडे है तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया। तो इसमें 4 सेक्शन, पहले के 10 श्लोकों में भगवान ने बताया कैसे कोई भी व्यक्ति जो एंजाइटी में है उसको गुरु का शरण लेना चाहिए, गुरु के प्रति कैसे समर्पण करना चाहिए। उसके बाद गुरु पहला ज्ञान देता है हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो 2.11 से 30 में भगवान ने पूरा एनालिसिस करके बताया कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है जिसकी मृत्यु नहीं होती है। फिर हम लोग शरीर नहीं है आत्मा है, तो शरीर और आत्मा दोनों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। 2.31 से 38 में बताया कि कैसे जो स्वधर्म और सनातन धर्म 2 धर्म हो जाते हैं। तो शरीर का एक धर्म जिसको स्वधर्म बोला गया है 2.31 से 38 में, फिर 39 से 53 में सनातन धर्म जो आत्मा का धर्म, ये बताया गया। फिर 54 से 72 में अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे, जब 2.53 में भगवान ने बोला समाधो अचला बुद्धि, कि समाधि में तुम्हारी जब अचल बुद्धि हो जाएगी, तो अर्जुन ने 2.54 में प्रश्न किया जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधि में स्थित है, उसके क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। और ये 4 प्रश्नों के उत्तर 2.54 से 72 में भगवान ने दी। ये जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये। तो इस प्रकार से सेकंड चैप्टर के खत्म। अगर आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट टाइम फिर मंडे से 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्रील प्रभुपाद। जय।